हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। इस पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस में तीन पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद बी पार्ट जो होगा हमारा वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर सी पार्ट जो होगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक। तो इसमें आपको पूरा माइन्यूट लेवल पे, यानी काफी अच्छे से डिटेल्ड वे में पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा। देखिए, इसमें पहला चैप्टर है आपका गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या क्या आपको देखना होगा? मॉलिक्यूलर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉ। डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। उसके बाद यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती है उनके बारे में आपको ठीक से पूरा पढ़ना है। ठीक, तीन टाइप की होंगी, तीनों में रिलेशन भी देखना है। हीट एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रूल, मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन, ट्रांसपोर्ट नंबर भी इसी में देखेंगे आप। मीन फ्री पाथ, कोलिजन डायमीटर, नॉन आइडियल गैसेज वॉन्डरवाल इक्वेशन एंड अदर स्टेट इक्वेशंस। उसके बाद है द करस्पॉन्डिंग स्टेट लॉ ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक, और आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट है। दूसरा टॉपिक है आपका इसमें लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आपको मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट करते हैं उनके बारे में देखना है। फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, सॉरी, टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में डिफाइन करना है, फिर उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा इसको बताना है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड वेलोसिटी। लिक्विड का एक और फिनोमिना या फिर एक और प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन और वेलोसिटी, इसके बारे में बताना है, और फिर इस पर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा ये बताना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका क्रिस्टल शेप एंड सिमेट्री, स्पेस, कंडक्टर एंड यूनिट सेल, ये आपका एक हो जाएगा। क्रिस्टल शेप और सिमेट्री, स्पेस ये है, फिर कंडक्टर एंड यूनिट सेल है। मिलर इंडिसेस आ जाएगा, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम आ जाएगा, फिर ब्रैग इक्वेशन आ जाएगा। NaCl का स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन क्यूबिक बॉडीज, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम एंड क्रिस्टल डिफेक्ट भी इसमें आपका आ गया। ठीक, ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, आप याद करो ये 11 12 के चैप्टर आपको दिख रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन यानी चैप्टर, उसके अंदर जाएंगे आप तो फिर यहाँ पे जो लिखा है ये हेडिंग लिखी हुई है एक हिसाब से, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स, ये आपकी एक हेडिंग हो गई। अब आपको इसका पूरा डिटेल समझना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं उनको भी समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज समझनी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स देख लीजिए, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी और इनका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स पर चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं, और इस बेस पे नेगेटिव कोलाइड्स और पॉजिटिव कोलाइड्स, ये पूरा हमें पढ़ना है। इमल्सन पढ़ना है। फिर प्रिजर्वेशन एंड यूज ऑफ कोलाइडल्स, एरोसॉल्स, फिर फॉर्म्स एंड इमल्सन, इमल्सन और फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, और हमारा कोलाइडल स्टेट खत्म। नेक्स्ट आएगा आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक। इसमें डायपोल मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन में डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन देखना है, डायपोल मोमेंट क्या होगा इसको भी डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का टर्म आ जाएगा इंफ्रारेड एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, आपको इंफ्रारेड और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है ब्रीफली, और उसका एप्लीकेशन स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में कैसे होता है वो बताना। फिर है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड ESR मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ठीक, इन सबको आपको देखना है। फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा
थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, एक साथ में ये दोनों आते हैं हमेशा। अब इसमें आपका आएगा जीरोथ लॉ, जिसको आप बोलते हो द जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाएगा एंथैल्पी, फिर इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी देखिए वहां हिंदी में जो लिखा हुआ था, यानी कि ये है आपका उत्क्रमणीय प्रसार वाले के लिए आपको वर्क डन बताना है, समतापी उत्क्रमणीय प्रसार, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये मतलब जो हमने हिंदी वाला पढ़ा था, कुछ लोग हो सकता है हिंदी वाला भी देखे और इंग्लिश वाला भी देखे, तो इसलिए हमने बताया, क्योंकि वहां पे हिंदी में थोड़ा गलत लिखा। जूल थॉमसन कोफिशिएंट फिर हो जाएगा। फिर है रिएक्शन एंथैल्पी, जिसमें हीट ऑफ कंब्यूशन, हीट ऑफ ट्रांसमिशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड हीट एक्सचेंज पढ़ना है। हेस का लॉ, यानी हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड हीट एडिशन एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड देन बॉन्ड एनर्जी, ये इतना आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा, कार्नोट साइकिल, एंथैल्पी चेंज, फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, और उसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी एंट्रोपी चेंज। फ्री एनर्जी, मैक्सवेल का रिलेशनशिप देखना है आपको, पार्शियल मोलर क्वांटिटी जिसमें केमिकल पोटेंशियल, जहां पे आपका आएगा गिब्स ड्यूएनम इक्वेशन एंड क्लासियस क्लैपेरियन रिएक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये आपको देखना है। नेक्स्ट आएगा आपका मॉलिक्यूलर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, में है पार्टीशन फंक्शन एंड देयर सिग्निफिकेंस, रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनामिक फंक्शन, translational, rotational, vibrational and electronic partition functions, derivation of thermodynamic properties, translational, rotational, vibrational and electronic for ideal gases। तब ये आपकी थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होगी। थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। फिर आएगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आपका एक आ जाएगा एड्सॉर्प्शन, जिसमें आप पढ़ोगे फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, आइसोथर्म कर्व्स पढ़ोगे, फिर बीईटी इक्वेशन और इसका यूज पढ़ोगे। फिर आएगी आपकी फिजिकल फोटो केमिस्ट्री, इसमें आप देखोगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेस क्या होगी, आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस देखोगे आप, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन आप देखोगे, प्रिंसिपल ऑफ केमिकल लेजर देखोगे। फिर आप इसी में देखेंगे क्या, कैटालिटिक, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, और उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस आप देखोगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ राउल्ट्स लॉ, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आप देखोगे। अगेन है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, एंड देन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज एंड देयर क्लासिफिकेशन आपको देखना होगा, न्यूक्लियर फोर्स देखना होगा, फ्लूइड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट एंड बेस मॉडल, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन यानी टूटने से संबंधित, और न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस and derivation of rate constant for the first and second order reaction, और इसकी यूनिट भी देखनी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट भी आपको बतानी है और इसकी यूनिट भी बतानी है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है और मॉलिक्यूलरिटी ये बताना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट जिसको आर्हेनियस इक्वेशन ने बताया, यानी ये आप मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कौन से मेथड होते हैं डिटरमाइन करने के लिए, उसको आपको बताना। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्टिव हाइब्रिड थ्योरी,
फिर अगला टॉपिक आ जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आपका केपी और केसी में रिलेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ये Cl होगा, आपका है PCl5। PCl5 के लिए के डिसोसिएशन के लिए इसका एप्लीकेशन देखना है। फॉर्मेशन ऑफ HI and NH3 एंड डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 एंड NH4HS, ठीक, इन सब के लिए आपको देखना है एप्लीकेशन। सतेलिय प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन इन केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, वन ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका फेज इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा फेज इक्विलिब्रियम, जिसमें फेज रूल देखना है और फेज डायग्राम फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम बनाना है और इसका एप्लीकेशन देखना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी एक बढ़िया डिटेल है। Electrolytic conductance, Arrhenius theory of electrolysis, Ostwald dilution law, the theory of strong electrolytes, D by, ये क्या है भाई, फॉल्केन हेज, व्हाट इज दिस, इसमें कुछ ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। एंड बीन इफेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट है accessibility and its determination, Kohlrausch law of independent migration of ions, applicability of conductivity measurement, mobility and ionic strength, mean ionic activity coefficient, D by Huckel limiting law, और इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्सेज ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड इन अ सिंगल कंपार्टमेंट, नस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक होगा। और फिर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल, ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वाटर डिसोसिएशन ऑफ साल्ट्स, पीएच, पीओएच एंड पीके, पीकेए एंड पीकेबी ऑफ बफर सॉल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, ये देखना होगा। फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बी पार्ट शुरू होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको वेव पार्टिकल का डुअल नेचर देखना होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स, लीनियर एंड एंगुलर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एसपी एंड शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, एसपी और डी ऑर्बिटल का शेप देखना है आपको, आप बाउ रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हुंड रूल आपको देखना है, द स्टडी ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अब यहाँ से आपका पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल की स्टडी करनी है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, बेसिकली एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर टेंडेंसी इन पीरियोडिक टेबल अलोंग ग्रुप एंड अलोंग पीरियड। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग, लैटिस एनर्जी, बॉन्ड हैमर साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, जिसको फजांस रूल बोलेंगे। अगेन है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग, बैलेंस बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ कोवैलेंसी। नेक्स्ट हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस, फिर हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका, फिर वेस्पर थ्योरी आ जाएगी, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाएगी। ये सब चीजें हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे एस ब्लॉक, जिसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और लिथियम और बेरिलियम की केमिस्ट्री हमें पढ़नी होगी, और एक्सेप्शनल बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप, ये आपका एस ब्लॉक में पढ़ना। पी ब्लॉक में चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज का जो पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है वो देखना होगा। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर ऑक्साइड एंड देयर ऑक्सी एसिड, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और इनके ऑक्सी एसिड का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर देखना। केमिस्ट्री ऑफ फॉस्जीन्स, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, डाइबोरेन्स, इंटरहैलोजन एंड पॉलीहैलाइड्स, ये आपको पढ़ना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, कौन कौन से, हैवी वाटर, इनका फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और यूज देखना है। माइक्रोकॉस्मिक साल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलमीन, एल्बुमिन एंड ब्लीचिंग पाउडर, इतने कंपाउंड्स का
आपको फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज और यूज देख। डी ब्लॉक में आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक देखना है। थ्री डी में आपको देखना है, तो ब्लॉक फिर क्यों लिख दिया इसने, थ्री डी सीरीज या तो होगा ये, ठीक, ये थ्री डी सीरीज हो जाना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज विद एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज, ये सब सीरीज है, ठीक है, यानी कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की आपको कंपैरिजन करना है 3D सीरीज के एलिमेंट्स के साथ। वापस से आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें वर्नर साहब की कोऑर्डिनेशन थ्योरी हो जाएगी, और फिर आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मेटल लिगैंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D1 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको देखना होगा। A brief thermodynamic profile and the stability of metal complexes, substitution reaction in square planar complexes, electronic spectrum, types of electronic spectrum, selection rule and DD transition, spectroscopic ground state and spectrochemical range, Orgel diagram और D1 to D9 state, ठीक, ये हो जाएगा आपका। फिर एफ ब्लॉक में आएंगे, लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाइज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड कंपाउंड्स और एक्टिनाइड के लिए। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड में चलेंगे, NP, PU, AM, FM, ये FM एक साथ में होगा, एंड यूरेनियम, इन सब का आपको सेपरेशन देखना है। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में आएंगे, इसकी डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, बस। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ठीक, जिसमें बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि Ca2+ विद स्पेशल रेफरेंस पोटेशियम का एंड कैल्शियम का, ये आपको रोल देखना है। मेटल परफोरिन कॉम्प्लेक्सेस, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये आपको देखना है। आपका इनऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो जाएगा। सी पार्ट आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सॉरी, जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ जनरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, इथेन, एथीन, एथिलीन एंड बेंजीन, इनका जनरल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या डायग्राम देखना होगा। फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड देयर इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सारे इफेक्ट्स को और इनका कंपाउंड पे क्या इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी, एसिडिटी भी और बेसिसिटी भी, इन सबको आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बोथ एलिफैटिक और एरोमेटिक, की क्लासिफिकेशन करना है आपको और नोमेनक्लेचर करना है। फिर अगला होगा रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसमें मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस क्लीवेज, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, ये आपके पढ़ने होंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ एलिफैटिक सब्स्टिट्यूशन, एलिफैटिक एडिशन और एलिफैटिक एलिमिनेशन रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़ना। स्टीरियो केमिस्ट्री में आ जाएंगे, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा आपका। फिर कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें इथेन और नॉर्मल ब्यूटेन को पढ़ना होगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आ जाएंगे। अब आपको प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्कीन, एल्काइन, और उसके बाद ये एल्केन होना चाहिए, आई थिंक एल्केन हो जाना चाहिए इसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्किल हैलाइड, ये सब चैप्टर है अपने आप में। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये सब आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent and its application. नेक्स्ट है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स लाइक एसिटोएसिटिक एस्टर एंड मेलोनिक एस्टर एंड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक, ये आपका हो जाएगा, और कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी आपको पढ़ना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में चलेंगे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ब्यूटा रोटेशन कार्बोहाइड्रेट में, इंटर कन्वर्जन एंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या
एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या करना होगा, सिंथेसिस, जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन आएंगे, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये आपको पूरा पढ़ना है बेंजीन से रिलेटेड। फिर उसके बाद बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो आ जाएंगे, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थैलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड सिनेमिक एसिड। ये आपको डिटेल में इनकी प्रिपरेशन मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज दी। फिर आएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें आपको फ्यूरान, पायरॉल, थायोफीन, पिरिडीन, क्यूनोलिन एंड इन सब की आइसोक्यूनोलिन, इन सब का एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक और इसकी सिंथेसिस करना। फिर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें नफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनैंथ्रासीन, ये आपको देखना होगा। फिर आ जाएगा आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें साइक्लोएल्केन आएगा। ठीक, नॉर्मल सिंथेसिस इसकी देखनी है, बायर्स रिफॉर्मेशन थ्योरी देखनी है आपको, इसका बोट और चेयर फॉर्म देखना है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जैसे कि आपके हो जाएंगे कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजीन, इन सब का प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर इनका देखना है। अगला टॉपिक होगा एल्केलॉइड्स, इसमें बेसिसिटी ऑफ जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाफ मैन मेथिलेशन, structure and synthesis of nicotine and piperidine, amino acids, peptides and protein formation and its property। यानी कि यहाँ तक ये पिपरिडीन तक ये आपका एक टॉपिक हुआ। यहाँ से दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड फिर पॉलीमर आ जाएगा, जिसमें टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम पॉलीमर्स लाइक नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, टेफ्लॉन, फ्रियोन, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है, फ्रियोन होगा, पॉलिस्टर और पैलामिड्रस सिंथेसाइज्ड फाइबर पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलीएसीटेट एंड रेयन, डाई कलर, मॉडर्न आइडियाज ऑफ मेलेकाइट ग्रीन, ये आपको पढ़ना है। एली एलिगरीन, इंडिगो, इन सबको भी आपको देखना है। फिर आती है बात ड्रग, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स एंड एग्रोकेमिकल्स। यहाँ पे आपको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स एंड एग्रोकेमिकल्स, इसमें एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फेनिलब्यूटाजोन एंड सल्फेनामाइड्स, और ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सल्फाग्विनिडीन, सल्फापिरिडीन, सल्फाथायोजोल, क्लोरोक्वीन और फिर प्रीमाक्वीन, पीएएस, ढेर सारी चीजें हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और डीडीटी, गमक्सिन, इन सब। फिर आएगा विटामिन एंड हार्मोन्स, जिसमें केमिकल कंपोजिशन एंड एनिमल बोटेनिकल वर्क ऑफ विटामिन ए बी सी, यानी कि एंड थायरॉक्सिन एंड स्टेरॉन, देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। आपको सारे हार्मोन्स के बारे में और विटामिन की केमिकल नेम, उनका कंपोजिशन और उनका यूज, इन सबको पढ़ना होगा। और फिर ये आपका चैप्टर जो है यानी कंप्लीट सिलेबस, और फिर ये आपका पीजीटी सिलेबस कंप्लीट हो। फाइन, तो आई होप कि आपको डिटेल वे में सिलेबस मिल गया होगा। आप यहाँ पे केमिस्ट्री नोशन के नाम से ग्रुप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।